नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते खास खबर की ओर। छात्र राजनीति के जरिए झारखंड को राजनीति ने खास पहचान बनाने वाले जयराम महतो ने आगामी विधानसभा चुनाव में 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। रांची में ऑक्सीजन पार्क में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्रमुख जयराम महतो ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सवर्ण उम्मीदवार भी उतारे जाएंगे, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र पर पार्टी का ध्यान है और इस बार प्रत्याशी नहीं मिल पाने की वजह से लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं दिया गया, मगर विधानसभा चुनाव में जरूर संथाल क्षेत्र में प्रत्याशी उतारे जाएंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता से मिले समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। जयराम महतो ने कहा कि विधानसभा का चुनाव राज्य के मुद्दों पर लड़ेंगे। झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी छात्रों की निराशा है। राज्य के छात्रों की जो हताशा है वो विधानसभा चुनाव में हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। अगर हम सरकार में आते हैं तो हम सबसे पहले होने वाली परीक्षाओं में पारदर्शिता लाएंगे, फ्री एंड फेयर एग्जाम लिए जाएंगे। अगर उसमें कोई गड़बड़ी सामने आती है तो चाहे कोई भी उच्च अधिकारी हो, उन्हें कड़ी सजा मिले, इसके लिए आंदोलन करेंगे। और इस मौके पर रांची लोकसभा के उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो भी मौजूद थे। कि चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुमत की सीटों पे लड़े, यानी मान के चले हम लोग 8 लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़े थे, तो 8 × 6 = 48, शायद चतरा और हजारीबाग में 5-5, यानी 46 सीटें तो हमारे अंडर आ ही रही हैं। तो उन 46 सीटों पे तो लड़ रहा ही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे। तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में हम लोग जाएंगे, वहाँ हमारे वोटर्स हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। तो क्या आप लोग निर्दलीय लड़ेंगे कि कुछ? नहीं, देखिए दिल्ली इसी क्रम में गए थे। दिल्ली जाने का कार्य डेमोक्रेसी का स्कूल में भी शामिल होना था और चुनाव संबंधित इलेक्शन कमीशन से जानकारियों को भी लेना था। तो हमें लगता है 15 से 25 दिनों के दरमियान हमारे पार्टी का सिंबल भी अलॉटमेंट होने की संभावना बन जाएगी और पार्टी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो जाएगा। तो पहले इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद JNU। जी। इस तरह के व्याख्यान का क्या अर्थ है कि जयराम राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी पहचान और शिनाख्त को बनाना चाहते हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य ये रहा कि जिन मंचों में मुझे अवसर मिला, मैंने वहाँ झारखंड की, मैंने तो आशा किया था कि संसद में झारखंड के विषयों को रखा जाएगा, लेकिन अगर संसद में जाने से हम लोग चूक गए तो कम से कम उन संस्थानों तक हमारे विषय जाने चाहिए जहाँ देश और राज्य के तमाम मुद्दों पर विचार और विमर्श किया जाता है। तो उसी उद्देश्य के साथ मैंने उन आमंत्रण को स्वीकार किया, चाहे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का मामला हो या फिर JNU का मामला हो। और साथ ही हम लोग वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी गए थे, वहाँ के भी तमाम रिसर्च स्कॉलर से मिले जहाँ झारखंड के भी युवा हैं। तो वहाँ जाने का उद्देश्य यही था कि हम झारखंड के विषयों को उनसे साझा कर सकें और उन विषयों पर निदान कैसे हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी स्टडी क्या हो, उन विषयों पर बात करने के लिए। विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो आपका मुद्दा फिर क्या होगा? देखिए, विधानसभा का चुनाव राज्य के मुद्दों पर आएंगे। राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी छात्रों की निराशा है और छात्रों की जो हताशा है वो हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता जो रहेगा कि इस राज्य में नियमित परीक्षाएं होंगी और फ्री एंड फेयर एग्जाम लिए जाएंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसमें उच्च से उच्च पदाधिकारी क्यों ना है, उन्हें बिल्कुल बर्खास्त किया जाएगा, उनके साथ किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। जयराम, आप पहली बार लड़े चुनाव, 8 लाख से ज्यादा वोट आपके उम्मीदवारों को मिला है। आजसू पार्टी जो है वो अब एक तरह से अगले विधानसभा चुनाव तक का जो है रोड मैप उन्होंने जारी किया और उन्हीं इलाकों को वो फोकस कर रहे हैं जिन इलाकों में आपकी अच्छी खासी पैठ रही, वोट आपको मिला है। तो आप कैसे देखते हैं, आपके लिए क्या आजसू आज की तारीख में चुनौती है या है, तो फिर कैसे निपटेंगे उससे? देखिए, मेरे लिए कोई एक विशेष दल हमारी चुनौती नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ से वोट लाए जहाँ से आजसू के अलावा बाकी पार्टियां थे। जैसे मैंने बेरमो से 53,000 वोट गेन किया, वो कांग्रेस की सीट है, पारंपरिक सीट है कांग्रेस की। मैंने टुंडी से भी 60,000 वोट लाए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है। मैंने डुमरी से 90,000 वोट लेकर आया हूँ, 90,000 मैंने है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पारंपरिक सीट है। तो ऐसा नहीं है, किसी एक दल से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा की है। और ये जो फिलहाल जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे जनता कहीं ना कहीं कट रही है। हाँ, नो डाउट हमें समय लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड की पॉलिटिक्स में हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे और एक बेहतर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में होंगे। अकेले लड़ेंगे आप?
जी फिलहाल हम लोग विधानसभा के चुनाव अकेले लड़ेंगे। उनका राहुल गांधी से बात होता भी है कि नहीं तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, सुनने में आ रहा है कि इरफान दा मंत्रिमंडल संभालने जा रहे हैं, तो पहले उनको बधाई देते हैं और उनको कहेंगे कि थोड़ा सा ये जो कॉमेडी वाला बात करते हैं ना, देखिए इरफान दा नो डाउट उनको लोग इसीलिए फॉलो करके रखे हैं कि दिन भर का तनाव को मुक्त करें उनको सुन के। तो उनको बोलेंगे थोड़ा आप सीरियस पर्सन बनिए। अगर आप मंत्रिमंडल में जाने वाले हैं आलम के स्थान पर, तो आपका विषय क्या होगा? आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको विषय देता हूं। आपका सबसे पहला विषय होगा कि जामताड़ा को साइबर क्राइम के धब्बे से मुक्त कराइए, सबसे बड़ा विषय आपका होगा। आपका दूसरा विषय होगा कि जामताड़ा की स्थिति देखिएगा, जामताड़ा के 95% जो पेशेंट होते हैं वो धनबाद आते हैं इलाज करने के लिए, और आप बतौलेबाजी करते हैं, आप रणधीर सिंह के साथ बतौलेबाजी करते हैं, तो कभी भानु प्रताप शाही से, तो कभी निशिकांत दुबे से। ठीक है, कटाक्ष कीजिए, लेकिन जो जेन्युइन समस्या है, जो गंभीर समस्या, उन पर बात कीजिए, उन पे काम कीजिए, उन पे रोड मैप तैयार कीजिए। तो उनको हमारा ये संदेश रहेगा। अरे ठीक है, पहले आपका उनका सीट संकट में है, वो हमारे साथ आए। जयराम दा, इरफान दा तो यहाँ तक, इरफान अंसारी जी तो यहाँ तक बोल दिए कि आपकी दूसरी शादी हो गई है कहीं पे चुपके चुपके से। देखिए आप वो बोले थे मेरे वीडियो में, इसलिए मैंने आपसे पूछ दिया। नहीं, ऐसा है, ये सब निराधार बातें हैं। शादी करके आपको लगता है कि कोई मतलब छुप के रह सकता है? ये आसान बात नहीं है। ऊपर से हम लोग को 1 साल पॉलिटिक्स हुआ है भैया। इससे पहले मेरा पास्ट है, आपको मैं बताना चाहूंगा। एक प्रत्याशी जो संसद के चुनाव में लड़ रहे थे, उनकी एक टीम गई स्पेशल मेरे तुपचाची प्रखंड में, और तुपचाची प्रखंड से लगभग 150 नौजवान जिनकी उम्र थी 25 से 30 साल, उनको इकट्ठा किया, जो मेरे साथ खेलते कूदते थे, और उनसे यही सवाल किया कि यार कोई अफेयर का मैटर बताओ ना। तो उन लोगों ने एक ही चीज कहा कि उस लड़के को हम लोग बचपन से जानते हैं, उसको 2 ही जगह देखे हैं, एक अपने गांव से बस में बैठकर कॉलेज जाना, और दूसरा शाम को आके फुटबॉल खेलना, इसके अलावा उसको कहीं नहीं देखे। तो ये चीजें भ्रामक है, ऐसा कोई विषय नहीं है, और होगा तो छुपके क्यों करना यार, बताइए ना समर भैया। प्रेम, किसी ने प्रेम किया तभी हम लोग की उत्पत्ति हुआ है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग खड़े हैं, अगर एक नर और नारी के बीच में प्रेम हुआ है उनके मध्य, तभी हम लोग का सृजन हुआ है। तो प्रेम से मुकरना क्या, प्रेम से इनकार क्यों करना? प्रेम करने के लिए कोई मिले तो हमें बचने दिया जाए, इस सवाल से हमें रहम किया जाए। 3.5 लाख एक जाति के वोट नहीं है। आप एक एक बूथ को सर्वे कर लीजिए, एक एक गांव, एक एक पंचायत का सर्वे कर लीजिए, 3.5 लाख वोट एक जाति के नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है, जो भी बंदा जिसी समुदाय का रहता है, उस समुदाय का वोट उसका बेस वोटर होता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ना मैं इनकार कर रहा हूँ। लेकिन 3.5 लाख वोट किसी एक समुदाय के वोट नहीं है। सभी ने मुझे अपार जन समर्थन दिया है। लोकसभा चुनाव में आप रिजर्व सीट पे उम्मीदवार नहीं दिए। जयराम जी, आजसू का जो कैडर वोट है महतो बिरादरी का, वही कैडर वोट वहाँ पे आपको मिला, और जो जेएमएम का कैडर वोट है तो चाची के इलाके में जो महतो वोट है वहाँ आपको मिला। देखिए, जरीडी प्रखंड आता है, इलाके में ही आपको समर्थन मिला। नहीं, आप भूल कर रहे हैं। जरीडी प्रखंड आता है, जरीडी प्रखंड में एक ही महतो गांव है, वहां से मैंने 17,000 वोट गेन किया है। तो मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा भूल कर रहे हैं। आप लोग को और ग्राउंड में जाकर सर्वे करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग उन्हीं बातों को सुनते हैं जो मीडिया में बाकी दलों के नेता कहते हुए दिखते हैं। आप जनता के बीच जाइए और जनता के बीच जानने का प्रयास कीजिए कि आज हमारा रोल क्या है। आप चले जाइए बेहरा कुदर, वो एक राजपूत समाज का गांव है, वहाँ मुझे अच्छा वोट मिला। आप चले जाइए चौबेडी, वो ब्राह्मण का गांव है, मुझे वहाँ से अच्छा वोट मिला। तो मैं किन किन समुदाय को गिनाऊं बताइए? हर एक समुदाय ने मुझे अच्छा मत दिया है। तो इसीलिए कृपया अब कम से कम 2 साल बाद मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय को विराम दीजिए, एक जाति का लेकर। आज हम लोग जिन विषयों पे बात कर रहे हैं, ये विषय तो देश स्तर के विषय हैं, ये विषय राज्य स्तर के हैं, और वो नेता हमारे वहाँ चुप रहते हैं। तो मैं जिन विषयों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिन विषयों पर मैं रिजल्ट हासिल कर रहा हूँ, ये पूरे राज्य के विषय हैं। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किलांचल टाइम्स। किलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।